दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों अक्सर हम भूत प्रेत की कहानियों को बचपन में अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं, पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि यह किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गाँव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि गांव वालों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वह अस्पताल में जाकर देखे कि कराहने की आवाज़ और ये खौफनाक आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। मऊ जिले के परदहा ब्लॉक के अंतर्गत रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडहर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडहर के चलते काफ़ी डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ दिखता है जैसे अभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहां सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं। यही नहीं, खौफ इस बात से भी होता है कि पक्षी भी इस खंडहर और इसकी दीवारों पर बिल्कुल ही नहीं बैठते। सूरज डूबते ही गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया ना पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यहाँ दावा किया गया है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं और आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया हो। रात होते ही गाँव वाले किसी का इंतज़ार करते हैं कि किसी तरह यह रात कटे तो सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं ऐसा लगता है जैसे रात कटती ही नहीं। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है, वहां से कराहने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। गांव के लोगों की माने तो ये आवाज़ें लंबे समय से आती हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं है कि वो वहां जाकर देखे, इसकी पड़ताल करे। गांव के लोगों का कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ें आती हैं उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। गांव के ही रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा देने के लिए बना था, पर क्या पता था इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है, जब गांव में रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपस में लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई, पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बातें कही जाने लगी। कहा जाता है कि वह किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाओ बचाओ की आवाज़ें ज़रूर आती। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां पर जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर चला गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं कि कहाँ चले गए। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वो कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई दे। पर 1982 में जब यह चिकित्सा उपकेंद्र तैयार हुआ तो कुछ दिन बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने ये नज़रअंदाज किया, पर बाद में ये बढ़ता गया। यहाँ तक बताया गया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टरों से खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गाँव के लोगों का दावा है इन सामानों से भूतों का इलाज होता है। ग्राम प्रधान मुकेश राय बताते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में तैनात मेडिकल विभाग की मेड वाइफ यहाँ कभी नहीं आती। प्रधान की बातें सुनने के बाद जब पड़ताल की गई तो अस्पताल की बिल्डिंग के आसपास तक यहाँ की दरवाजे के पास भी लोगों के मलमूत्र फैले हुए थे। वहाँ जाना भी कठिन था गंदगी के चलते। उपकेंद्र पर तैनात मेड वाइफ गाँव में तो आती है पर अस्पताल नहीं जाती, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ या हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जानना अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर आपको किसी ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में डिटेल में जानना हो तो कमेंट करके उस प्लेस का नाम लिखें, हम उस पर वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।